हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस की मुख्य धाराओं के बारे में। जो मारपीट से संबंधित धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। ये देखिए, गणेश जी का चित्रकारी हुई है हमारे पंडित जी द्वारा, बहुत ही अच्छा। हमको तो नहीं आता है, कम से कम वो बना कर चले गए हैं, तो इसके लिए भी इनके लिए भी एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो नए कानून में नए सेक्शन आ गए हैं मारपीट से संबंधित। मैं उन सारी बातों को इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। आज इस वीडियो में मान के चलिए करीब 10 धाराओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। 10 धाराओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की धारा जो है हमारी पहली धारा होगी 115(2). आज की जो धारा पहली धारा रहेगी 115(2). दोस्तों, 115(2) कहाँ लगता है? अगर एफआईआर कहीं पर होती है, एफआईआर में सबसे पहले इसी धारा को रख देते हैं 115(2). 115(2) का मतलब है स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना, यानी किसी व्यक्ति को मारना पीटना, एक चपेट मारना या कई थप्पड़ मारना, जिसे उसको हल्की फुल्की चोट आती हो तो 115(2) लगता है। साधारण चोट को दंड देने का प्रावधान करती है। दोस्तों, इसमें क्या है, 1 साल की सज़ा है, 1 साल की सज़ा है या जुर्माना है। बात समझ में आई? 1 साल की सज़ा या जुर्माना। अब लेकिन जुर्माना इसमें कितना हो गया है? 10,000 हो गया है। 10,000 रुपये क्या हो गया? जुर्माना हो गया। यानी 115(2) में अगर आप जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये दंड भरना पड़ेगा, जो कि यह दोस्तों आसंज्ञेय अपराध होते हैं, आसंज्ञेय अपराध। और यह जमानती अपराध होते हैं, जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। पहली धारा के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरी धारा। दूसरी धारा जो कि सबसे कॉमन धारा होती है 352। 352 धारा बीएनएस की यह बात करती है गाली गलौज के बारे में। गाली गलौज, किसी व्यक्ति को गाली गलौज करना, गाली देना, उसके लिए 352 लगता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि 115(2), 352 बहुत ही, और इसके साथ 151 भी रहती है। इसका मतलब है कि गाली गलौज, मारपीट, किसी को धमकी देना इत्यादि की बात करता है। 152(2) का मतलब होता है क्या? 152(2) में गाली गलौज देना होता है और इसमें 2 साल की सज़ा है। 2 साल की सज़ा है या जुर्माना है। यह भी दोस्तों आसंज्ञेय अपराध होते हैं और जमानती अपराध की श्रेणी में होते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुनवाई कर सकता है। तो बात समझ में आई? 352 गाली गलौज के लिए 2 साल की सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब बात करेंगे नंबर 3, 351 की सब सेक्शन 2 के बारे में। ये बात करता है धमकी देने के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देता है, तुम्हें देख लूँगा, तुमको बहुत मार मारूंगा, इस रास्ते से गए तो पैर तोड़ दूंगा, इस तरह की अगर धमकी देता है तब वहाँ पर धारा 351(2) लगती है। और इसमें 351(2) के सेक्शन में 2 वर्ष की सज़ा है। 2 वर्ष की सज़ा है। जुर्माना भी हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नहीं, या तो जुर्माना या तो दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह भी दोस्तों आसंज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। और ये तीनों धाराएं ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर है।
कि अक्सर कहीं पर भी मारपीट होती है तो पुलिस तुरंत इन धाराओं को लगा देती है। 115(2), 352, 351(2), कितनों भी FIR, ज़्यादा से ज़्यादा FIR इन्हीं धाराओं को होते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटे अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अगर इन अपराधों को जान लिए आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 115(2) में मारपीट को बात करता है जो कि 1 साल की सज़ा है। 352 में गाली गलौज की बात करता है, 2 साल की सज़ा है। 351(2) में धमकी देता है। इसमें एक और सेक्शन है 351(2) में 351(3) सब सेक्शन 3 है। ये अभी बात करता है धमकी की, लेकिन यह जान से मारने की धमकी की बात करता है। जान से मारने की धमकी, अगर कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकी देता है तब 351 का 3 लगेगा और यह 7 वर्ष की सज़ा की बात करता है। कितने वर्ष? 7 वर्ष। 7 वर्ष की सज़ा की बात करता है। यह भी दोस्तों क्या है? आसंज्ञेय अपराध है। यह भी आसंज्ञेय अपराध है और इसकी सुनवाई किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। यह भी जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं और ये तीनों अपराध समझौता योग्य अपराध होते हैं। किसी भी टाइम आप समझौता कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले सेक्शन की बात करेंगे हम 452, जो कि गृह अत्याचार के बारे में बात करता था IPC का, लेकिन हम इसमें बात करेंगे 333 BNS के सेक्शन के बारे में। यह बात करता है गृह अत्याचार के बारे में, यानी अगर घर में घुसकर कोई व्यक्ति मारपीट करता है कि घर में घुसकर मारपीट करे, तब यह धारा 452 की जगह अब 333 लगेगी। BNS में 333 घर में घुसकर गृह अत्याचार की बात करता है। इसमें दोस्तों 333 में 7 वर्ष की सज़ा है। 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना भी हो सकता है। 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना, यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होता है। यानी किसी के घर में आप घुस कर मारेंगे तो गंभीर अपराध होता है और यह अजमानती अपराध होते हैं। कैसे होते हैं? अजमानती अपराध होते हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है इन अपराध के। तो 333 क्या बात करता है? घर में घुसकर मारपीट की बात करता है, जो कि 7 वर्ष की सज़ा है। संज्ञेय अपराध है लेकिन अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। अब अगली धारा की बात की जाए 427 की। हम लोग IPC में 427 पढ़े हैं, उसी को बार बार ध्यान में आ रहा है, तुलनात्मक अध्ययन हो जा रहा है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे 324 का सब सेक्शन 4। 324 का सब सेक्शन 4 में पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 20,000 से लेकर 1 लाख तक अगर आपका नुकसान करता है, 20,000 से लेकर 1 लाख तक का नुकसान करता है, तो वह 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। बात समझ में आई? 20 लाख से 1 लाख तक कोई नुकसान करता है तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी आसंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसमें एक और सब सेक्शन है 324 का सब सेक्शन 5। 324(5) में 1 लाख से अगर ज़्यादा का नुकसान है तो 5 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं, आसंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट 324(4) और 324(5) की सुनवाई कर सकता है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर। चलिए बात करेंगे अगले, इसको मिटा देते हैं तो बात समझ में। 337 में गृह अत्याचार है, 324(4) में रिश्ती की बात करता है, जो कि नुकसान की बात करता है। अब हमारा अगला सेक्शन होगा, अगले सेक्शन की बात करेंगे हम 325 जो कि फ्रैक्चर की बात करता था IPC का, यह IPC का सेक्शन है, लेकिन इसमें बात करेंगे हम 117(2) BNS।
117(2) BNS क्या कहता है दोस्तों? फ्रैक्चर की बात करता है, अगर किसी व्यक्ति को घोर उपाहत कारित कर दी जाए, यानी कि गंभीर चोट कारित कर दी जाए, तो 117(2) लगेगा और इसके लिए 7 साल तक की सज़ा है। कितने साल? 7 वर्ष की सज़ा है। 117(2) घोर उपाहत कारित करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी का दांत तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, ऐसे तरह का अपराध किया है, तो इसमें आपको 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और यह संज्ञेय अपराध होते हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यह जमानती अपराध होते हैं। बात समझ में आई? 117(2) BNS 7 वर्ष की सज़ा, और यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब अगले सेक्शन की बात करेंगे हम। 324 IPC की बात करता था, लेकिन अब हम नए कानून के अनुसार 118 BNS की बात करेंगे। 118 BNS क्या कहता है? यह बात करता है कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति को चोट कारित करता है। मैंने अगर कुल्हाड़ी से आपका हाथ काट दिया, लेकिन हाथ काट दिया, निकलना नहीं चाहिए शरीर में, चाकू मार दिया हो, कहीं पर फावड़े से मार दिया हो, कट गया हो, कट जाना चाहिए। तो अगर कोई खतरनाक हथियारों से चोट कारित करता है तो 118 का सब क्लास 1 से दंडित किया जाएगा, और इस अपराध के लिए 3 वर्ष की सज़ा, इस अपराध के लिए 3 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। यह अजमानती अपराध है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में इसकी जमानत मिल जाती है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब बात करेंगे अगले सेक्शन के बारे में, जो कि हम लोग IPC में 326 पढ़े हैं। इसमें पढ़ेंगे 118 का सब क्लास 2 BNS का। 118 का सब क्लास 2 कहता है खतरनाक हथियार से घोर उपहात कारित करना, यानी खतरनाक हथियार से किसी की अंगुली काट दिया, किसी का पैर काट के निकल गया, कान कट के निकल गया, किसी भी तरह से अंग भंग होने की बात करता है। अगर इस तरह का कोई कृत्य हुआ है तो ऐसा अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, और इसमें मान के चलिए इस सज़ा की बात करें तो आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा हो सकती है। खतरनाक हथियारों से किसी को गंभीर चोट पहुंचाए हैं तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। यह सेशन ट्रायल, इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा, और यह अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। बात समझ में आई? 117(2) कहता है BNS का किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर आ गया हो तो उसके लिए यह धारा बताती है 7 साल की सज़ा है। 118(1) कहता है खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, जो कि 3 वर्ष की सज़ा, अजमानती अपराध की श्रेणी। सबसे बड़ी धारा 118(2) BNS है, खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति का अंग भंग करना, जो कि आजीवन कारावास या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट धारा की तरफ बढ़ेंगे हम। अब चलिए बात करेंगे हम IPC का BNS का सेक्शन 109। BNS का सेक्शन 109 की बात की जाएगी। 109 दोस्तों बताता है हत्या का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न। कोई व्यक्ति अगर किसी को हत्या करने की नीयत से उस पर हमला करता है लेकिन वो बच जाता है, तब वो हत्या करने का प्रयत्न कराता है। बात करेंगे हम 109 BNS की, जो कि बात करता है हत्या करने के प्रयत्न की। अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की नीयत से उस पर हमला करता है, लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है? बच जाता है। अगर बच गया तब वहाँ पर धारा 109 BNS लगेगी। 109 BNS के लिए हत्या करने का प्रयत्न के लिए आपको 10 वर्ष तक की सज़ा प्लस जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह क्या है? यह संज्ञेय अपराध है, यह संज्ञेय अपराध है, लेकिन अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है। इनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट में होगी।
यह समझौता योग्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। बात समझ में आई। 109 हत्या का प्रयत्न की बात करता है, जो कि 10 साल तक की सजा का बात करता है। अब अगली धारा की बात करेंगे, धारा 109 का सब क्लास 2। यह सब क्लास 1 था हत्या का प्रयत्न, यह सब क्लास 2 है हत्या के लिए हत्या का प्रयत्न। ये भी, इसको भी हत्या का प्रयत्न ही कहेंगे। लेकिन इस धारा में उस कार्य को, जैसे किसी व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से आपने हमला किया और उसको घोर उपाहत कारित हो गई, जहाँ पर घोर उपाहत कारित करने की बात आ जाती है, जान से मारने की नीयत से घोर उपाहत कारित किया है, तब 109 टू BNS हत्या का प्रयत्न के लिए यह बात करता है। इसमें दोस्तों बात करते हैं कि यह आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसमें जुर्माना हो सकता है, और यह भी सेशन कोर्ट का मैटर है और अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो बात समझ में आई, इन दोनों में अंतर क्या है। 109(1) का BNS कहता है हत्या का प्रयत्न, लेकिन उससे हत्या करने की नीयत से आपने किसी पर हमला किया लेकिन वो चोट नहीं लगी, तब वहाँ पर एक BNS का सेक्शन 109 का 1 लगेगा, जो कि 10 साल की सजा की बात करता है। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से हमला किया, बच तो गया लेकिन उसको चोट गंभीर लगी है, घोर बात हुई, तब 109 टू BNS लगेगा, जो कि आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यह सेशन ट्रायल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस धारा को देखते हैं। धारा 110 BNS यह बात करता है आपराधिक मानववध का प्रयत्न। आपराधिक मानववध का प्रयत्न अगर धारा 110 BNS से FIR में मिलती है तो समझ लीजिए वो आपराधिक मानववध का प्रयत्न की बात करता है, प्रयास की बात करता है। इस धारा में भी 2 सब सेक्शन है। पहले सब सेक्शन में 3 साल की सज़ा है, पहले सब सेक्शन में 3 साल की सज़ा है, साथ ही साथ जुर्माना है। 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरे सब सेक्शन में बात करता है 7 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना से दंडित करने की बात करता है। यानी एक आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न में अगर चोट नहीं लगी है, उसको गहरी चोट नहीं लगी है, हल्की चोट है, तब वह 30 साल वह जुर्माना से दंडित किया जाता है। अगर उसको गंभीर चोट लग गई है तो 7 साल या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। बेहोश अगर हो गया है व्यक्ति चोट लगने से, तो वहाँ पर यही लगेगा 110 का सब सेक्शन 2। दोस्तों यह सेशन ट्रायल है, यह दोनों सेशन ट्रायल हैं और अजमानती अपराध होते हैं। दोनों सेशन ट्रायल है, दोनों अजमानती अपराध श्रेणी में आते हैं। ये भी समझौता योग्य अपराध नहीं होते हैं। चलिए अब अगला सेक्शन बात करेंगे हम, धारा 302। धारा 302 अगर हम पढ़े हैं हत्या की, तो अब यह आ गया है 103 हत्या। 103 हत्या की बात है। इसमें भी 2 सेक्शन हैं। पहला सब सेक्शन 103 का पहला सब सेक्शन बात करता है हत्या के लिए दंड। हत्या के लिए दंड की बात करता है। इसमें आजीवन कारावास की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दूसरा सब सेक्शन है किसी समूह द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अगर किसी को मारा पीटा जाता है तो मार पीट कर हत्या कर दी जाती है। यानी 5 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा अगर किसी को मार पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब वहाँ पर धारा 103 का सब सेक्शन 2 लगेगा। सामूहिक हत्या की बात करता है। यह भी दोस्तों आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। देखिए 103 का सब सेक्शन 1 में हत्या के लिए दंड की बात करता है, जो आजीवन कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर किसी को
किसी की हत्या की है तब वह आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। यह भी संज्ञेय अपराध, बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनकी सुनवाई सीधे सेशन कोर्ट से होती है और यह अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनमें समझौता नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको मारपीट से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित और बीएनएस की सभी मुख्य धाराओं का इसमें कलेक्शन करने का प्रयास किया था। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारी बातों को इसमें कवर किया गया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।